मुहम्मद वअला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। इमाम हुसैन पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रमजानुल मुबारक के महीने से पहले जो महीना होता है उसका नाम शाबान है। उसकी 5 तारीख को 4 हिजरी में मदीना पाक में पैदा हुए। इमाम हुसैन पाक की माँ का नाम सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा और अब्बा जान का नाम मौलाए कायनात हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। हजरत अली की सैयदा फातिमा के अलावा 8 बीबियां और भी थी अलग अलग वक्तों में। सैयदा फातिमा को लगा करके हजरत अली की कुल बीबियां 9 थी। इन 9 बीबियों से हजरत अली की 32 औलादें हुई। 15 लड़के और 17 लड़कियां। लेकिन सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से 6 औलादें पैदा हुई। 3 बेटे 3 बेटियां। एक बेटे का नाम हजरत इमाम हसन, दूसरे बेटे का नाम हजरत इमाम हुसैन और तीसरे बेटे का नाम हजरत इमाम मोहसिन। और 3 बेटियां हुई। एक बेटी का नाम हजरत रुकैया और एक बेटी का नाम हजरत उम्मे कुलसूम और एक बेटी का नाम सैयदा ज़ैनब। जब इमाम हुसैन पैदा हुए तो जमीन ही पर नहीं बल्कि आसमान पर भी शोहरा हो गया। पता चला इमाम हुसैन पाक के खानदान के ताल्लुक से। इसलिए मैंने बताया कि कम से कम जिनके नाम पर ये प्रोग्राम हो रहा है, जलसा हो रहा है, तो कुछ तो पता चलना चाहिए। आप कौन थे, किनके बेटे थे, कितने बहन भाई। एक बात कंफ्यूज ना हो जाए वो बता दूं। हुजूर की बेटी भी 4 थी, उनके नाम भी यही थे। कोई ये ना कहे कि हुजूर की बेटियों का नाम बता के हजरत चलेगा। हुजूर की बेटियों 4 बेटियां थी, उनके नाम भी यही हजरत रुकैया, हजरत उम्मे कुलसूम, सैयदा ज़ैनब और सैयदा फातिमा। उनके नाम भी यही थे। मगर सैयदा फातिमा ने अपनी बेटियों का नाम भी अपनी बहनों के नाम पर रखा था। अब मामला साफ हो गया। सैयदना इमाम हुसैन पाक रज़ियल्लाहु ताला दुनिया पर तशरीफ लाए तो इंसानों ही में नहीं बल्कि फरिश्तों में भी चर्चा हो गया। तभी तो किसी ने क्या ही खूब कहा, कौनैन में बुलंद है रुतबा हुसैन का। बोलो या हुसैन, या हुसैन बुजुर्ग आ रहे हैं। कौनैन में बुलंद है रुतबा हुसैन का। कौनैन में बुलंद है रुतबा हुसैन का। रुतबा हुसैन का और फर्शे ज़मीन से अर्श तक शोहरा हुसैन का। बोलो या हुसैन, आका हुसैन, मौला हुसैन।
अगर जब नोट देने आओ ना तो बस हाथ मिला के नोट देके चले जाइयो। अगर चूमोगे मुझे खींचोगे आगे तो मैं आगे खींच जाऊंगा, फिर मैं ये मुझे आगे आना पड़ा। ठीक है ना। आज हुसैन पाक की महफिल में आए हैं, मेरी बहनें भी हाजिर हैं, भाई भी हाजिर हैं। ये नबी के बच्चों के नाम पर है। मैं अक्सर तकरीरों में कहता हूँ अगर किसी की कोई औलाद ना हो, आज हुसैन पाक का सदका औलाद की शक्ल में मांग ले, इंशाअल्लाह अगर कबूल होगी तो एक साल पलट के नहीं आएगा, अल्लाह ताला नवाज दे। अगर कोई परेशानी किसी भी उलझन में हो, परेशानी में हो और मांग करके देखे, अगर दामन फैला दिया अल्लाह, और अगर उधर से रहमत की बारिश हो गई तो बेड़ा पार हो जाता। क्यों ये किस खानदान से हैं जरा सुने, बेमिसल है जहां में कुंबा हुसैन का, बोलो या हुसैन। कुंबा माने खानदान, अगर किसी की माँ सैयदा फातिमा ज़हरा जैसी हो तो दिखाओ, अगर किसी के बाबा मौला कायनात हजरत अली जैसे हो तो दिखाओ, किसी के नाना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जैसे हो तो दिखाओ। तभी तो का बेमिसल है जहां में कुंबा हुसैन का, बोलो या हुसैन। बेमिसल है जहां में कुंबा हुसैन का, कुंबा हुसैन का। क्यों सुल्तान दो जगह नाना हुसैन का, नाना हुसैन का। इमाम हुसैन पाक दुनिया पे तशरीफ लाए 5 शाबान का महीना था, उसकी 5 तारीख नबी आ गया। मेरे आका ने मुंह में लुआबे दहन डाला, दहने कान में अजान, बाएं में तकबीर पड़ी, और 7 दिन के बाद आपका नाम हुसैन रखा और अकीका किया। कितने दिनों के बाद बोलो? 7 दिन के बाद। ये हमारे घर के बच्चों की बात नहीं, ये नबी के घर के बच्चे की बात। लेकिन सुनो, एक सवाल बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। कमेटी वालों, ये तुम्हारे काम का भी है, गांव वालों ये तुम्हारे काम का भी है। एक सवाल ये है, उलमा के काम का भी है कि साहब तुमने ये पंडाल लगाया है हुसैन पाक की मोहब्बत में, तुमने ये जलसा किया है हुसैन पाक की मोहब्बत में, तुमने ये चंदा किया है हुसैन पाक की मोहब्बत में। मेरे भाइयों ने अपने घर को छोड़ा, बहनों ने अपने घर बार को छोड़ा, यहाँ जंगल में मंगल हो रहा है, लेकिन हुसैन पाक की मोहब्बत में मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। कुछ लोगों का ये सवाल है, बल्कि अवाम में से नहीं, कुछ मौलवियों का ये सवाल है, लेकिन वो मौलवी वो है जो हुसैन पाक से मोहब्बत नहीं बल्कि हुसैन पाक से नफरत रखते हैं। सवाल क्या है उनका? सवाल ये है कि तुम हुसैन पाक से मदद मांगते हो, कहते या हुसैन अल मदद, ऐ हुसैन पाक हमारी सुन लीजिए, और हुसैन पाक का वास्ता दे करके मांगते हो हुसैन पाक क्या तुम्हारी मदद करेंगे। करबला शरीफ जरा चलो, तुमने करबला शरीफ के बारे में सुना होगा। 10 मुहर्रम है, करबला शरीफ में हुसैन के सगे बेटे शहीद हुए, लेटे हुए हैं। अली असगर शहीद हुए, लेटे हुए हैं। हजरत अली अकबर शहीद हुए, लेटे हैं। हजरत कासिम शहीद हुए, लेटे हैं। हजरत औन मोहम्मद सगे भांजे शहीद हुए, लेटे हैं। भतीजे भी शहीद हुए, लेटे हैं। हजरत अब्बास के बाजू कटे, वो भी शहीद हुए, लेटे हैं। बोलो करबला शरीफ में ऐसा था या नहीं था? करबला में लेटे हुए ये सब हुसैन पाक के सामने हुआ। भतीजों को शहीद किया गया, हुसैन पाक के सामने किया गया। भांजों को शहीद किया गया, हुसैन पाक के सामने किया गया। बेटों को शहीद
शहीद किया गया, हुसैन पाक के सामने किया गया। बोलो किया गया या नहीं किया गया? अब सवाल ये होता है, वो सवाल ये होता है, हुसैन पाक के बच्चे शहीद हुए मगर हुसैन पाक नहीं बचा पाए, उनके सगे बेटे शहीद हुए, हुसैन पाक मदद नहीं कर पाए, उनके भांजे शहीद हुए, हुसैन पाक मदद नहीं कर पाए, उनके भतीजे शहीद हुए, हुसैन पाक मदद नहीं कर पाए। तुम 1400 साल के बाद ये कमेटी बना करके जलसे कर रहे हो और हुसैन पाक की मदद मांग रहे हो। क्या तुम्हें मदद मिल सकती है? जो अपने बच्चों को ना बचा पाए तो तुम्हें क्या बचाएगा? जो अपने भतीजों की मदद ना कर पाए वो तुम्हारी मदद क्या करेगा? जो अपने भांजों की मदद ना कर पाए वो हमारी तुम्हारी मदद क्या करेगा? ये सवाल लोग करते हैं। बोलो तुम्हारे पास जवाब है इसका, लेकिन जवाब मैं दे करके जाऊंगा। अगर जरा तवज्जो से सुनोगे तो जवाब तुम्हें मिल जाएगा। मुबारकबाद हो इन कमेटी वालों को और इनके माँ बाप को और इनको साथ देने वाले तुम लोगों को। क्या आज ये जलसा किया है, ना जाने कितने सवालों के जवाब आज हमें मिल जाएंगे। ये सवाल जब आ जाता है तो यही करते हैं। ये बताओ हुसैन पाक के लिए तुम ज्यादा हो या उनके बच्चे ज्यादा थे? तुम ज्यादा हो या सगे भांजे ज्यादा थे? तुम ज्यादा हो या भतीजे ज्यादा थे? अपने भांजों को नहीं बचा पाए, अपने भतीजों को नहीं बचा पाए, अपने बेटों को नहीं बचा पाए, अपने भाइयों को नहीं बचा पाए। वो 3 दिन के भूखे प्यासे तड़प तड़प के शहीद हो जाते हैं। उनके लाशों पर घोड़े दौड़ा दिए जाते हैं, जालिम उन्हें तलवारों से नेज़ों से छल्ली कर देते हैं, मगर हुसैन पाक मदद नहीं कर पाए। सवाल समझ गया? बोलो सवाल जवाब दे दूं? अगर तुमसे कोई ये पूछ ले तो क्या जवाब दोगे? मैं बता रहा हूँ जवाब क्या देना है, जरा तवज्जो से सुनो। जवाब क्या देना है? जवाब ये देना है, अरे तुम पागल हो, तुम मदरसे में भी पढ़े नहीं हो, तुमने पढ़ा नहीं है। मेरे हुसैन ने ये बात सच है अपने बच्चों को नहीं बचाया, ये बात सच है। 3 दिन को भूखे प्यासे शहीद हुए, ये बात सच है। उनके बच्चों की लाशों पर घोड़े दौड़ा दिए गए, ये बात सच है कि उनके सामने शहीद किया गया। हुसैन पाक ने नहीं बचाया, ये बात सच है। मगर सुनो बचाया क्यों नहीं, मदद क्यों नहीं कर पाए? इसलिए जब हुसैन पाक दुनिया में तशरीफ लाए, हुसैन पाक यहाँ पर जब पैदा हुए तो अल्लाह के रसूल भी मौजूद है। हजरत जिब्रील रजिस्टर लेकर के आ जाते हैं और कहते हैं महबूब आपका ये नवासा, आप जिसे देख करके खुश हो रहे, अल्लाह इनसे इम्तिहान लेगा। का कैसा इम्तिहान? का करबला में इन्हें शहीद किया जाएगा, करबला में इनके बच्चों को शहीद किया जाएगा, 3 दिन भूखा प्यासा रखा जाएगा। वो सारी बातें बता दी। अब आप बताएं आपका क्या फैसला है? आका आप बताएं, अपने नवासे को बचाना चाहते हैं, ये दीन इस्लाम को बचाना चाहते हैं। मेरे नबी ने वादा कर लिया, जिब्रील ये मेरा बेटा हुसैन है, अपने बच्चों को नहीं बचाएगा बल्कि मेरे दीन को बचाएगा। मैं वादा करता हूँ ये मेरा बेटा करबला में 3 दिन का भूखा प्यासा रह करके पानी नहीं मांगेगा मगर इस्लाम के झंडे को थामेगा। ये मेरा बेटा होगा जो अपने बच्चों की मदद नहीं करेगा मगर दीन और इस्लाम की मदद करेगा। ये मेरे नबी ने बचपने में वादा कर लिया था, अब हुसैन पाक का वादा हुआ। सैयदा फातिमा भी यही कह रही है, जरा तवज्जो रखो मेरी तरफ, बात निकल ना जाए। सैयदा फातिमा भी यही कह रही है, कह रही है बेटा हुसैन अपनी माँ का सर झुकने मत देना, अपने बाबा का वादा वफा करना, बाबा का सर झुकने मत देना। हजरत अली भी यही कह रहे हैं, बेटा अपने बाबा का सर झुकने मत देना, अपने नाना का सर झुकने मत देना। ओ लोगों अब तुम ये जवाब दे देना, कमेटी वालों तुम भी और मेरे भाइयों तुम भी। अगर कोई मौलाना ये कहे जलसे क्यों कर रहे हो, कोई ये कहे चंदे क्यों कर रहे हो, कोई ये कहे कि हुसैन से मदद क्यों मांग रहे हो, अपने बच्चों को नहीं बचा पाए, तो उनसे कहना जालिमो मेरा हुसैन करबला में बच्चों को बचाने नहीं गया था बल्कि नाना के दीन को बचाने गया था। मेरा हुसैन करबला में अपने बच्चों को पानी पिलाने नहीं गया था बल्कि दीन और इस्लाम को अपने बच्चों का खून पिलाने गया था।
करबला में इसीलिए गया था, करबला में इसीलिए गया था ताकि दुनिया वालों को पता चल जाए मेरे नाना ने जो वायदा किया था, हुसैन करबला में भूख और प्यासे रह करके बच्चों को नहीं दीन को बचाने गए थे, दुनिया वालों को बता दिया ऐ लोगों, अगर मैं लड़ने जाता तो 6 महीने के बच्चे को लेकर के नहीं जाता, अगर मैं लड़ने जाता घर की औरतों को लेने नहीं जाता, अगर मैं लड़ने जाता तो छोटे बच्चों को लेने नहीं जाता, मैं तो बच्चों को लेकर इसलिए गया अगर दीन को, नाना के इस्लाम को अगर बच्चों की जरूरत पड़ेगी अली असगर दे दूंगा, जवानों की जरूरत पड़ेगी अली अकबर और कासिम दे दूंगा, अगर बाजुओं की जरूरत पड़ी हजरत अब्बास के बाजू दे दूंगा। अब भी अगर दीन और इस्लाम जिंदा नहीं होगा तो हुसैन अपनी गर्दन दे देगा, मगर परवाह नहीं करेगा, नाना के दीन को बचा देगा। उन लोगों से कहना अरे जालिमों जरा पढ़ के देखो, मेरा हुसैन करबला में बच्चे बचाने नहीं गया था बल्कि नाना का दीन बचाने। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सौदाए करबो बला, सौदाए करबो बला, सैयद मुकीम रहमान साहब किबला, सैयद मुकीम रहमान साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, दोनों हाथों को उठाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे औलादे गौसे आजम सैयद मुकीमुर रहमान साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। पता चला हुसैन पाक करबला में क्यों गए? बच्चे बचाने नहीं गए थे। कई अगर उन्हें बच्चे बचाना होते, पानी पिलाना होता ना, तो उनका पावर उनके बेटे ने जवाब दे दिया। हुसैन पाक के बेटे, फिर उनके बेटे, उनके बेटे, उनके बेटे, उनके बेटे, उनके बेटे, उनके बेटे, 13 या 14 पीढ़ी में गरीब नवाज का नाम आता है। उन पे पानी बंद कर दिया पृथ्वीराज चौहान ने। हुकूमत देखो सैयदों की, पावर देखो सैयदों का। खुद नहीं गए, खादिम को भेजा, जब प्याला लेके जाओ कह दे ना सागर तुझे ख्वाजा प्याने बोला, बोलो आया था या नहीं आया था? 13 या 14 पीढ़ी के बाद जब हुसैन पाक के बेटे गई आलम तो करबला में सगे बेटे का आलम क्या होगा? अगर हजरत सकीना प्याला दिखा देती तो पानी आ जाता। बोलो आता या नहीं आता? पानी आ जाता, मगर करबला में पानी नहीं पीना था, इस्लाम की प्यास बुझानी थी और अजमेर में पानी बुला करके दीन और इस्लाम को फैलाना था। जो दहकती रेत के बिस्तर पे सोया वो हुसैन। अरे दिल खोल कर कहना या हुसैन, पता नहीं आज किसकी कबूल हो जाए। जो दहकती रेत के बिस्तर पे सोया वो हुसैन। भूलो मत या हुसैन का नाम। जो दहकती रेत के बिस्तर पे सोया वो हुसैन। जो दहकती रेत के बिस्तर पे सोया वो हुसैन। और जिसने हंस कर और जिसने अपने खून से दुनिया को धोया वो हुसैन। जिसने अपने खून से दुनिया को धोया। मेरी बहनें यहाँ पर जलवा कर थोड़ी ये भी सुन ले, इजाजत हो तो बताऊं, सुनना चाह रहे?
सब लोग सुनना चाह रहे। अच्छा जोश और होश में दोनों हो, देख लियो फेल तो नहीं होंगे। सुनना चाह रहे हो तो फिर हाथ उठाओ, कौन कौन सुनना नहीं चाह रहे। कोई बात नहीं। अच्छा आप ये कमेटी वाले भी उठा रहे हैं, तुम्हें भी नहीं सुनना। चलो मैं देख रहा था कि जोश में और होश में भी हो गया नहीं हो, मगर ये भी तुम्हारी गलती नहीं है, ये भी हम जैसे मौलानाओं की। तुमसे इतने हाथ उठवाते हैं, हर बार बोले उठा, बोले उठा, तुम्हें सेल्फ स्टार्ट कर दिया। अब तुम देखते नहीं कहाँ उठाना। एक मौलवी साहब तकरीर कर रहे थे, बोले फला साहब की अम्मा का इंतकाल होगा, नीचे से बोले सुभान अल्लाह। अरे अल्लाह के बंदो, ये तो देखो कहाँ पे सुभान अल्लाह कहना, और ये भी देख लियो कहाँ पे हाथ उठाना। तो ये आपकी गलती नहीं, ये भी हम जैसे मौलाना। फिर जो रह बचे बेचारे शायर, और जो और रह बचे तो नाज़िम, हर बात पे हाथ उठा। अब तुम सोचते नहीं सेल्फ पहले पूरी बात सुन लो, बाद में हाथ उठाइए, ठीक है ना। अब बात ये चल रही थी करबला शरीफ। तुम्हारे यहाँ भी करबला होती नहीं। वहाँ 10 मुहर्रम को क्या हुआ था, नबी के बच्चे शहीद हुए, लेटे थे, सैयद सादियों के खेमे में आग लगा दी गई। अल्लाह, जिन सैयद ज़ादियों जो औरतें थी, उनके बारे में कुरान की आयतें नाज़िल हुई, जालिमों ने उनके हाथों को बांध दिया। किसी के हाथ आगे को बांधे थे तो किसी के पीछे को। इमाम हुसैन पाक के सगे बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन का जुब्बा पकड़ के खींच के गिरा दिया। 3 दिन के भूख और प्यासे। वहाँ करबला में क्या हुआ था, नबी के चमन के फूल कुमलाए हुए लेटे थे। और तुम्हारे यहाँ करबला है कि नहीं? तुम्हारे यहाँ करबला क्या होती है, मेला लगता है, हलवे पराठे की दुकानें लगती हैं, जलेबियों की दुकानें लगती हैं, लड्डुओं की दुकानें लगती हैं, झूले लगते हैं, झूले, गोश्त के कबाब तल रहे हैं। और जिनकी नई नई शादी हो गई है, वो अपनी बीवियों को मेले घुमाने ले जा रहे हैं। और अगर छोटे छोटे बच्चे तो कंधों में बिठा कर फुकने खरीद के ला रहे हैं। लाता नहीं लाता कोई उधर से जलेबी, कोई हलवा पराठा। और जो रह बचे मेरी माँ बहने भी, ये भी करबला के मेले को जा रही है। अब मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, वहाँ करबला में 10 तारीख को हुआ क्या था? किसी के अब्बा की शादी है, किसी के बेटे की शादी है, वलीमा का एंजॉय का दिन। अल्लाह के बंदो, सही मानो में तुम्हें तुम्हारी तारीख भुला दी है, तुम्हें रास्ते से लोगों ने हटा। क्योंकि यहूदियों और ईसाइयों का ये मिशन था कि मुसलमानों के बच्चे अगर करबला वालों के तरीके में चल गए ना, तो करबला में 72 थे, दीन और इस्लाम का झंडा गाड़ दिया था। और अब तो 72 लाख का घर घर झंडा गाड़ देंगे। ऐसा करो, इन्हें रास्ते से हटाओ। अब तुम्हें रास्ता ये है, हुसैनी जो जलसा कर रहे हो, बुला रहे हो, खा रहे हो, खा रहे हो, ये तरीका। मगर हमारे यहाँ तुम देख लेना 10 मुहर्रम को, और ये जो लड़कियां मेले को जा रही हैं, तवज्जो, ये लड़कियां जो मेले, इन्हें एक को भी पता नहीं है कि मेले क्यों जा रही है। 10 मुहर्रम हुआ, वो बड़े बड़े शरारे करारे लाजो पलाजो, आग लग जाए इसके पलाजो में, पता नहीं कौन कौन से डिजाइन के कपड़े, और फटर का दबी करबला के मेले को। क्या अम्मा की जरूरत नहीं है कि ये अम्मा अपनी बेटी को रोके? बोलो, मगर कौन अम्मा रोकेगी जो खुद रोके? ये अम्मा को भालू बनी पड़ रही है, भालू। 40 साल की हो गई, चेहरे पे झुर्री पड़ रही है, फिर भी पूछिए मार रही है, घुमा के पुरानी दीवार नया पैंट। अरे जरा सोचो, गौर करो। मेरी बात तो थोड़ी हंसी की लग रही है, लेकिन दिल पे लेना है। इसके साथ जो पैगाम देना चाहता हूँ वो देखियो। अच्छा, लोग कहते हैं यार हाँ, माहौल बिगड़ गया, माशरा बिगड़ गया। मैंने पूछा कैसे बिगड़ गया? बोले शादी में देखो, बुढ़िया पपोली जूड़ा खा कर रही है, जूड़ा।
समझे? शादी एक भी अल्लाह की बंदी अगर 50 लड़कियां तो एक भी दुपट्टा ढंग के नहीं पहने होगी, या तो यहाँ लटकाए होगी या पिन लगा लेगी। अब मैं पूछना चाहता हूँ ये लड़कियां जो ऐसे कपड़े पहने ये अमेरिका से आई होंगी? अमेरिका से आई? बोलो। इंग्लैंड से आई? बोलो। अम्स्टर्डम से आई? बोलते रहो। यूरोप से आई? अफगानिस्तान से आई है? चीन, जापान, बंगाल? नहीं, ये हमारी तुम्हारी बहन बेटियां। किसकी बहन बेटियां? अब्बा का अब्बा अगर खाने में नमक तेज हो तो ढलिया फेंक देता है, रोटी थोड़ी सी चूल्हे में जल जाए तो पतीली फेंक देता है। अब इन अब्बा की तो रंगीरी कहाँ गई? बेटी का आधा जिस्म दिख रहा। बेटी एक जगह में शादी में गया ना तो हमारी मोहब्बत करते थे, बोले सही है साहब आना, बड़ी बरकतें, हाथ चूमे पाँव चूमे, मुझे क्या पता इतना गड़बड़ वाला, मैं भी चला गया। अब जब पहुंचे वहां पे तो ऐसे ही मैरिज हॉल था, मैंने फोन किया, वो आए निकल के, तो जैसे दाखिल हुआ ना तो 12-15 लड़कियां इधर गेट पे खड़ी हैं और 12-15 इधर खड़ी हैं, और वो भी मुश्किल से 17-18 साल से लेकर 22-25 साल की उम्र की। इधर भी सबके फूलों की डलिया हाथ में ना, जैसे हाथ में, और फूलों की पत्ती उसमें पड़ी हुई, जो भी आ रहा है वेलकम वेलकम, डूब के नहीं मरा गया। जरा सोचने की बात है। ये मुसलमानों की बेटी होंगी ना, जब मैंने मारी है डांट भागती नजर आई। लेकिन ये कौन है? बाप का बाप। उनका पहनावा इतना गंदा, साड़ी पहने थी, अगर इधर का जिस्म छुप रहा तो इधर का आधा नंगा था। अगर इधर का साड़ी जैसे पहनते ना, अगर इधर का छुप रहा तो इधर का आधा नंगा, इधर की कोक नंगी, अगर इधर की छुपी तो इधर की नंगी, और नीचे जो बांधी थी और नीचे को सरका ली। अब मुझे बताओ बाप कहाँ है उनका? उनकी माँ कहाँ? लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ 10 मुहर्रम को क्या हुआ था? 3 रोटी खाते हो, 1.5 की अकल रखो। जलसे इसीलिए होते हैं 10 मुहर्रम को। क्या करबला में मेल लगा था? क्या बहन बेटियां गुंडागर्दी कर रही थी? क्या वहां पे जिस्म दिखाया जा रहा था? हम हुसैनी, मगर सीने पे हाथ रख के बताओ, क्या हुसैनियों का तरीका हम अपना रहे हैं? हुसैनियों के तरीके पे चल रहे हैं? वहां करबला में सैयद सादियों के खेमे में आग लगा दी थी। इमाम हुसैन पाक की सगी बेटी 7 साल की, मुंह पे थप्पड़ मारा जालिमों ने, तमाचा मारा, हुसैन के बच्चों को शहीद कर दिया। वहां पे शहीद हुए लेटे थे, मगर हमारे यहाँ की बच्चियां और बच्चे गुंडागर्दी पे उतरे हुए हैं। न बाप को पता है, न माँ को पता है। लोगों, इन कमेटी वालों को और तुम अपने आप को मुबारकबाद देना, जलसे से ये पैगाम लेके जाना, अगर करबला देखेंगे तो वो करबला थी जहां से दीन और इस्लाम का पैगाम दिया गया था। हमारे यहाँ पे गुंडागर्दी हो रही है, हम मर सकते हैं मगर दीन का सौदा नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, पैगामे करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ में आ रही है बात? यार ये अच्छा और एक बात और बता दूं, कुछ ना गांव में उल्टा हो जाता। उल्टा का मतलब ये, मैं मेंबर शरीफ पे बैठा हूँ, बखुदा यहाँ पे बैठा हूँ, सच बोलूँ, वैसे सच बोलता हूँ, अल्लाह का शुक्र फजल। ये कमेटी वाले मुंह पे बोले, इनमें से किसी ने भी मुझसे ये नहीं कहा कि आप इस मौजू पे बोलियो। बोलो कहा तुमने? किसी कल को ना ये बातें चलती, अच्छा जलसा कर रहे हो और हमारे खिलाफ बुलवा रहे हो, और यो तुमने चढ़ा दिया होगा सैयद साहब को, तुमने चढ़ा दिया हजरत को। यार तुम्हारे घर पे अगर ऐसा होता तो तुम्हें कैसा लगता यार? हमारे खानदान की बात है। और अगर मैं तुम्हें ही नहीं बताऊं तो पंजाबियों में जाऊं? सही बता रहे हो हजरत, मेंबर शरीफ पे बैठा हूं, जितने कमेटी वाले एक, बल्कि मेरी मुलाकात प्रधान जी की रही,
पूछो बस इन पे पढ़ के मैंने दम जरूर किया, दुआ की। बाकी इन्होंने भी एक लफ्ज इस तरीके का नहीं कि हजरत इस मौजू पे बोलियो, इस पे बोलियो, इस पे बोलियो, कोई नहीं। आके बैठ, अल्लाह ताला जो चाहता बुलवा। कल को झगड़ा नहीं कर लेना। कुछ लोग होते हैं ना उजड्डे दिमाग में होते हैं, उनसे मैं हाथ जोड़ के अल्लाह और रसूल के वास्ते कह के जाता हूँ, अपनी सही रास्ता पहचान। देखिए एक बात और कर रही कहूंगा, तुमने देखा होगा बाज लफंगे लड़के कैसे लफंगे लड़के, जिनके बाल हैं जैसे गधे चढ़ गए गधे, कानों में कुंडल, नाक में नथुनियां, गले में चैन, हाथ में चूड़ी और अब लगाए पड़ा कंगा। ये मर्द कहलाने का हकदार है? इसको क्या कहेंगे? छक्का। औरत तो बन नहीं सकता क्योंकि अल्लाह ने मर्द बनाया और मर्द रहा नहीं, क्योंकि औरतों का काम कर रहा, बीच में अटक गया। बीच वाला कौन होता है? लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, करबला शरीफ में जो मेला लगता नहीं लगता? औरतों का भी मेला लगता, मतलब बिसात खाने की दुकानें होती है, बिसात खाने, मगर 10-12 लफंगे बिसात खाने की दुकानों में तुम्हें घूमते हुए मिल जाएंगे। नहीं मिलते क्या? मैं उन लफंगों से कहना चाहता हूं, क्यों गया ये औरतों के मेले में? इसे क्रीम खरीदना, पाउडर खरीदना, लाली खरीदना, लिपस्टिक खरीदना, चूड़ी खरीदना, बूंदे खरीदना, पाजेब खरीद कर ठुमका मारेगा क्या? बोल क्या खरीदना? किसी के बाप ने अपने बेटों को नहीं नहीं पूछा। 10-12 उचक्के लफंगे औरतों के लड़कियों के मेले में घूमते हुए मिल जाएंगे। बोलो है कि नहीं ऐसा? लेकिन तुम नहीं कह सकते हो, मैं कह सकता हूँ, इसलिए मैं खुला बोलता हूँ, कान खोल के सुन लियो। बाप ने अपने बेटों को पकड़ के क्यों नहीं पूछा तुम मर्द है क्या औरत, मर्द है के हिजड़ा, मर्द है के छक्का? क्यों गया औरतों के मेले में? तुझे क्या खरीदनी थी? लाली पाउडर क्रीम खरीदना था, चूड़ी और चुटिया बुंदे खरीदने थे? मैं बताता हूँ ये क्यों गया है। मैं बताता हूँ बहनों, अगर तुम्हारा भाई मिल जाए तो तुम ये मेरी तकरीर याद दिला देना। माओ, अगर तुम्हारा बेटा मिल जाए तो मेरी तकरीर याद दिला देना। भाइयों तुम भी बताओ ये क्यों खरीदने गया है? ये क्यों गया है? ये कोई चीज खरीदने नहीं गया है। इस लफंगे की नियत गंदी है, इसकी नियत सोच गंदी है, इसकी नियत में जलीलपन है, इसकी नियत में कुत्तापन है। ये क्यों गया है? ये कोई चीज खरीदने नहीं गया, ये इसलिए गया है तेरी मेरी बहन बेटियों को तकने गया है। ये इसलिए गया है कि किसी के कोनी लग जाए, ये इसलिए गया है कि किसी से मैं टकरा जाऊं, उससे आंखें लड़ जाए। ये इसलिए गया है कि किसी के फोन नंबर मिल जाए, उससे चैटिंग शुरू हो जाए। ये इसलिए गया है कि उसका चेहरा देखने मिल जाए, मेरा जिस्म टकरा जाए। ये लफंगा है, इसकी नीयत खराब है, इसीलिए गया है। अब मैं कहता हूँ इन लफंगों से कहना, सुनो, तू जिसके कोनी मारने गया था, पहले अपने घर में जाके देख, तेरे घर में तेरी माँ भी है, जाके उतार कपड़े, तेरे घर में तेरी बहन भी है, जाके मार कोनी, तेरे घर में तेरी खाला है, तेरी पप्पो है, तेरी भांजी है, तेरी भतीजी है। क्या तू आके लड़ाएगा? क्या तू टकरे मारेगा? अरे शर्म करो नौजवानों, मुसलमान वो नहीं होता, तुम हुसैन पाक के गुलाम हो। आज इन्होंने साबित कर दिया, मगर तुम भी साबित कर देना हम हुसैन पाक के गुलाम हैं। हम लड़कियों की तरफ बदचलनी से नहीं देखेंगे, बदनिगाही नहीं करेंगे, हम वो काम नहीं करेंगे जिससे नबी नाराज हो। अरे हम हुसैन पाक के गुलाम हैं, हमारा अंदाज ये होगा, अगर खाएंगे तो हमारे खाने की अदा बोलेगी नबी नबी, हमारे पीने की अदा बोलेगी नबी नबी, हमारे चलने की अदा बोलेगी नबी नबी, हमारे उठने बैठने की अदा बोलेगी नबी नबी, हमारे पहनने ओढ़ने की अदा बोलेगी नबी नबी। नौजवानों, अगर तुम्हारे अंदर खून है और इस्लामी जज्बा रखते हो तो खड़े हो करके यही कहोगे, अरे हम गुलाम हुसैन है। चेहरे पे दाढ़ी होगी, सर पे टोपी होगी और इस्लाम पे अगर कोई
तो मैदान में निकल के यही मुसलमान कहेगा दश्त तो दश्त, दरिया भी न छोड़े हमने, पैर जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शुहदाए करबो बला, शाने अहले बैत, शाने अहले बैत, औलादे गौसे आजम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह बरकत। बताओ बात समझ में आ रही नहीं आ रही? यार तुम्हारा मकाम क्या था और हम हो। और हजरत बात गांव में क्या होता है यहाँ का तो मुझे पता नहीं। जैसे चांद दिखा ना तो औरतें वहाँ करबला शरीफ में जाकर के मेले लगाती हैं और बार नमाज पढ़ती है। यहाँ का मुझे पता नहीं है क्या हालात है। मैं इसलिए मद्देनजर रखते हुए लोग क्योंकि चैनल पे मेरी तकरीरें जाती, समझे? अब मैं यहाँ अगर यहाँ जो होता हो उसकी इस्लाह करते जाइए, अगर नहीं हो रहा तो समझो हिंदुस्तान में कहीं हो रहा है। समझ रहे मेरी बात? लेकिन मैं किसी को तकलीफ देना नहीं चाहता। ये बहनें, ये औरतें, अल्लाह उन्होंने अपने बच्चे कुर्बान कर दिए थे। सैयदा ज़ैनब रोती हुई आई थी और कह रही थी भाई हुसैन मेरे पास यही दौलत है, मेरे 2 बच्चे, इन्हें भी दीन और इस्लाम की जड़ों में लगा दो। अल्लाह, ये सैयदा ज़ैनब का जो दहकती रेत के बिस्तर पे सोया वो हुसैन। बेटा इसको संभालो, झीझी कर रहा है, इसको रोको। जो दहकती रेत के बिस्तर पे सोया वो हुसैन, बोलो या हुसैन। मांगोगे ना सब कहना या हुसैन अल मदद, बोलो या हुसैन अल मदद। यार आज पता नहीं कितनों की बिगड़ी बंदे, मांग लियो दिल, मेरी बहनें भी मांग ले दिल खोल के, कहना या हुसैन अल मदद, या हुसैन अल मदद। जो दहकती रेत के बिस्तर पे सोया वो हुसैन, जिसने अपने खून से दुनिया को धोया वो हुसैन। जो जिसने हंस कर पी लिया जामे शहादत वो हुसैन। अरे इंसान तो इंसान, जरा जानवरों की भी मोहब्बत देखो। बेटा मैं संभालो बाबू, इंसान तो इंसान, जरा जानवरों को भी देखो। अगर इजाजत है तो बताऊं, एक मरतबा ना तवज्जो सुनिए, एक मर्तबा मेरे नबी बयान करने लगे। क्या करने लगे? सहाबाए किराम आने लगे सुनकर के। एक सहाबी जंगल में घूम रहे थे, उन्हें पता चला रे नबी तकरीर कर रहे, तुम यहाँ। वो भी जंगल जब चले तो एक हिरनी का बच्चा मिल गया। हिरनी का बच्चा पकड़ लिया और पकड़कर हिरनी का बच्चा लेकर नबी की बारगाह में आ गए। नबी की बराबर में उनका नवासा हजरत इमाम हसन खेल रहे थे। वो बच्चा ना इमाम हसन को दे देते। हजरत इमाम हसन उस बच्चे से खेला, मगर वो जानवर कितना कहना माना। हसन बोले ओ बच्चे बैठ जा, तो बच्चा बैठ जाता। ये जानवर है, जानवर। कहो बच्चे खड़ा हो, तो बच्चा खड़ा हो गया। कहो बच्चा कूद, वो बच्चा कूदने लगा। कहो बच्चे लेट जा, तो लेट। अब सहाबा देख रहे हैं, मेरे नबी भी देख रहे हैं। हसन का बड़ा कहना मान रहे हैं, हसन का ये बच्चा बड़ा कहना मानना। अब देखना ये कि तुम कितना कहना मानोगे। अब वो बच्चा कभी जैसे हुसैन जैसे इमाम हसन का वैसे ही करने लगे। कब बैठ जा, लेट जा, खड़ा हो
इमाम हसन से नबी ने कहा जाओ बेटा अब मुझे तकरीर करने दो, बयान तुम जाओ घर जाकर खेलो। हटाते हैं ना बच्चे को ताकि बयान भी हो जाए। इमाम हसन सीधे बच्चे को लेकर के घर आ गए, खेलने लगे। इमाम हुसैन भी तो घर पे थे, उन्होंने कहा भैया ये बच्चा कहाँ से लाए, मुझे दे दो, ये बच्चा मुझे दे दो। इमाम हसन बोले नहीं मैं नाना जान से लाया हूं, तुम भी ले आओ। अच्छा बच्चों की आदत होती है। सैयदा ने देखा नाना के पास बच्चा नहीं है, कहो ओ दोनों बच्चों इसी लगे लो। हुसैन बोले नहीं अम्मी जान, मैं तो अपने नाना से एक बच्चा अलग लाऊंगा, और ये भी सुन लो जितना बड़ा भैया हसन का उससे थोड़ा बड़ा लाऊंगा। जैसे फैक्ट्रियों में बच्चे जिद करते नहीं करते अपनी माँ से कि मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। छोटे छोटे बच्चे कहा जब मैं बंबई में तकरीर कर रहा था, बात आ गई तो बता दूं। मेरी बेटी है सैयदा मिशकात फातिमा, उस वक्त तो बात हुई। अब रात के 3 बज रहे, तो जब बात हुई ना तो मुझसे बोले अब जिहाज लाना, जिहाज। बच्चे से खेल रात के 3 बजे अब जिहाज कहाँ से लाते, सुबह 5 बजे मेरी फ्लाइट। मैंने कहा बेटा लाऊंगा तो नहीं, मगर जिहाज पे बैठ के आ जाऊंगा। मगर बच्चों की आदत। तो बहुत सारे लोग थे, उनमें से एक की दुकान थी। मैंने कहा ऐसे, बोले हजरत मैं ला के दूंगा, अभी मैं खोल के दुकान लगा। बहरहाल उसने इंतजाम कर दिया। लेकिन मैं जो बता रहा हूँ बच्चों की आदत होती है, बच्चों की आदत। इमाम हुसैन पाक कहने लगे अम्मी जान मैं इससे नहीं खेलूंगा। अब वो बच्चा चक्कर बड़े। सैयदा बोली हुसैन जरा इस बच्चे से बोलियो। अब इमाम हुसैन के बच्चे बैठ जाओ। अब बैठने को ही जा रहे था, वो हसन बोले नहीं खड़ा हो। अब बेचारा बीच में लटक, किसका कहना माना। बच्चा कभी बैठ रहा है कभी। फातिमा हंस रही है, कह रही कितना प्यारा बच्चा है, मेरे बच्चों का कहना मान रहा, अपनी माँ का कितना कहना मानता हूँ। अल्लाह अल्लाह। इमाम हुसैन पाक कहने लगे अम्मी जान मैं जा रहा हूँ, मैं तो अपने लिए बच्चा अलग लाऊंगा, मगर भैया सुन लो तुम्हारे बच्चे से थोड़ा बड़ा लाऊंगा। हुसैन पाक जब दौड़े, अम्मी ने पकड़ना चाहा मगर हाथ नहीं आए, दौड़ते हुए चले गए और कहने लगे नाना जान, नाना जान, नाना जान। नबी ने देखा मेरा हुसैन आ रहा, सहाबा ने रास्ता बना दिया, इस्तिकबाल के लिए खड़े हो गए। आले रसूल आ रहे, और इमाम हुसैन जाकर के इतनी जोर से नाना के टक्कर मारी, मतलब दूर से कूद के चिपट पड़े। नाना हिल के रह गए। अब प्यार कर रहे हैं, बोलो बेटा क्या बात है, क्या बात है। नाना अपने भैया हसन को बच्चा दिया है, मुझे भी बच्चा चाहिए, मगर सुन लो उतना बड़ा नहीं और छोटा भी नहीं, थोड़ा बड़ा चाहिए। अब नबी कह रहे एक तो बच्चा भी नहीं और फिर बड़ा दे इनको। अरे बड़ा कहां से मिलेगा, जाओ उसी बच्चे से खेलो। नहीं नाना जान मैं कह के आया हूँ भैया से, बच्चे को रोक के आया हूँ, मैं कह के आया हूँ तुम्हारे लिए भी देखो लेके आऊंगा और बड़ा बच्चा लेके आऊंगा। अल्लाह अल्लाह। इमाम हुसैन पाक बच्चों की तरह, क्योंकि बच्चे ये अपने नाना से प्यार कर रहे, कह रहे नाना जान मुझे बच्चा चाहिए, बच्चा चाहिए, जिद करने लगे, रोने लगे। हुसैन पाक जब सीने पे नाना के सर रख रो रहे, कह रहे नाना जान भैया खेले, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मुझे भी बच्चा चाहिए, जल्दी चाहिए, लेकर के जाऊंगा। कहा बेटा यहाँ बच्चे नहीं है। नाना बोले कहाँ से लाऊं। हुसैन बोले मैं नहीं जानता, हसन को दिया तो मुझे भी चाहिए। अब बच्चे को क्या पता, कब मुझे भी चाहिए। सहाबा ने अर्ज किया आका हमें आधे घंटे की इजाजत दे दे, हम जंगल को छान मारेंगे, कहीं ना कहीं से पकड़ के ले आएंगे और बच्चा ला के दे देंगे। हुसैन बोले आधा घंटा मैं नहीं रुकूंगा, अभी चाहिए, अभी चाहिए, अभी जिद पे नाना जान के गले से चिपट के हुसैन रोने लगे। नाना जान की आंखों में भी आंसू आ गए। जब हुसैन पाक के रोने पर नबी रोए, नबी के रोने पर सहाबा रोने का समा बन गया। कह रहे नाना जान मुझे बच्चा चाहिए। हुसैन पाक को चुमा, छुपाया और चुमा। जब सामने देखा एक हिरनी अपने बच्चे को लेके आ रही है।
सुभान अल्लाह। और ये माँ अपने बच्चों को हुसैन पाक के नाम पे नहीं सिखा सकती, सिखा सकती, मगर वही माँ तो सिखाएगी जो खुद सीखी हुई हो। बाज माँ को तुम जानते पता नहीं क्या समझती है, क्या समझती। अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। वो देखते खिरनी आ रही है और आकर के नबी की बारगाह में खड़ी हो गई और कहने लगी आका आका सोड़े आका प्यारे आका पूरी दुनिया से निराले आका। जब प्यारे आका की बात आ गई तो बरेली के इमाम अल्लामतुज़्ज़मान फरीदुल आबान मुल्हिदुल नज़ारे सैयद अदनान शेख इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमतु व रिज़वान ने कलम उठाया और बोले खल्क से औलिया, औलिया से रसूल। जरा प्यार से बोलो और गुस्से में बोलिए। यही तो कह रहे हो तुम्हारा प्यार इतना कर रहा है, मैं कह रहा हूँ प्यार से बोलो जरा सुभान अल्लाह। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल। अच्छा ये कमेटी वाले बड़ी दूर जाके बैठे, शरबत पी के थक गए। अरे अब मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि तुम स्टेज पे आ जाओ, वही अच्छा लग रहा है, समझे। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। जरा तवज्जो रखो। अब वो हरनी कहने लगी आका सुनने की बात है निकलना जाए। इमाम हुसैन कह रहे थे नाना जान बच्चा चाहिए। एक हरनी अपने बच्चे को लेकर के आ गई, एक माँ लेकर के आ गई और कहने लगी आका सोड़े आका प्यारे आका, पहले जो बच्चा आया था वो भी मेरा ही था, वो छोटा वाला बच्चा था। अब जो ये लेकर के आई हो ये भी मेरा ही बच्चा, मगर बड़ा वाला लेकर के आई हो। जरा देखो तो बड़ा वाला लेकर के आई हो। काका वो बच्चा इमाम हसन को दे दिया था, ये हुसैन को दे दीजिए, हुसैन खेलते रहेंगे। नबी कहने लगे ओ हरनी क्या तू अपने बच्चों की जुदाई बर्दाश्त कर लेगी? तुझे बच्चे याद नहीं आएंगे? तो वो हरनी कहने लगी आका मैं अपने बच्चों की जुदाई तो बर्दाश्त कर सकती हूँ, मगर फातिमा के बच्चों का रोना बर्दाश्त नहीं कर सकती। अल्लाह, ये जानवरों की मोहब्बत। किसकी मोहब्बत बोलो? ये जानवरों की मोहब्बत। एक शेर पढ़ो, शेर सुनना चाह रहा, हाथ उठवा लूं? देखिए वो कह रहे उठवा लूं तो उठाए पड़े। दश्ते बला को अर्श का जीना बना दिया, बोलो या हुसैन आका हुसैन। दश्ते बला को अर्श का जीना बना दिया, बोलो या हुसैन। दश्ते बला को अर्श का जीना बना दिया,
जंगल को मुस्तफा का मदीना बना दिया, मदीना बना दिया। हर जर्रे को नजफ का नगीना बना दिया, नगीना बना दिया। हर जर्रे को नजफ का नगीना बना दिया। और तुमने हुसैन मरल को जीना बना दिया। बोलो या हुसैन। इतनी रात हो गई और अभी तक एक बच्चा भी नहीं सो रहा, सब के सब माशाल्लाह जाग रहे हैं। समझे, अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। और 2 बजने वाले हैं मेरे मोबाइल की घड़ी में, मगर आपसे नहीं लग रहा। और मैं भी, आप इसकी हालत देख ही रहे, मगर कोई बात नहीं है। तुम अगर सलामत रहो, हम सलामत रहे, तो इंशाल्लाह जिक्र होगा और सुनते रहेंगे। न खुशी अच्छी न हुस्न मलाल अच्छा, खुदा जिस हाल में रखे वही हाल अच्छा। हुसैन पाक की मोहब्बत में अब सुनो, नबी फरमाते जन्नत में एक दरख्त होगा। क्या होगा बोलो? दरख्त। अच्छा, कैसा दरख्त होगा? काय का दरख्त होगा? नबी, तुम अपने लिए सुनना नबी ने क्या फरमाया। मैं अगर कहूं आप लोगों की तारीफ नहीं, तो मेरी बात भी गलत हो सकती है। अगर आप कहें तो आपकी भी, और अगर नबी कहें तो क्या नबी की बात भी गलत हो सकती है? नबी की बात हरगिज गलत। नबी फरमाते अना शजरा, वो दरख्त मैं ही हूं। नबी क्या बोले? वो दरख्त। अब दरख्त की टहनी भी होती है, गुच्छे भी होते हैं, फल भी होते हैं, पत्ते भी होते हैं। नबी फरमाते वल फातिमा तो हमलुहा, और फातिमा उस दरख्त की टहनी है। और फरमाते वाली लिखा, और अली उसका गुच्छा है। फरमाते वल हसन वल हुसैन समरतुहा, हसन और हुसैन उसका फल है। और फरमाते वल मुहिब्बूना मिन अहलिल बैत वरक़ुहा, और अहले बैत से मोहब्बत करने वाले उस दरख्त के पत्ते हैं। अब हम और आप कौन है बोलो उस दरख्त के? और वो दरख्त नबी फरमाते जन्नत में होगा। मिनल जन्नति हक़्क़न हक़्क़ा, यकीनन वो दरख्त का होगा बोलो? जन्नत में होगा वो दरख्त। तो इंशाअल्लाह बोलो इंशाअल्लाह हम अपनी नस्लों को बता जाएंगे, बेटा अपनी औलाद की खुट्टियों में नबी के बच्चों की मोहब्बत पिला दे। बोलो पिलाओगे? माए याद रखें, पक्की सच्ची हुसैन पाक से मोहब्बत। एक बात और बताओ, मुझे यहाँ के हालात मालूम नहीं, हिंदुस्तान को नजर में रख के बोलना। जब मुहर्रम का महीना दिखता तभी हमारे बच्चों को और हमें क्या याद आता है? ढोल। क्या याद आता है? आता नहीं आता? हम लोग ढोल बजाते हैं, और पहली तारीख से दूसरी, तीसरी, चौथी, जैसे जैसे मौका मिलता है ढोल बजाते नहीं जाते। मैंने एक साहब से पूछा, मैंने कहा बेटा एक बात बताओ, तुम ढोल क्यों बजाते हो? बोले हजरत हम हुसैन पाक की मोहब्बत में बजाते। बजाने के 2-3 कारण हो सकते हैं, या तो हुसैन पाक की मोहब्बत में बजा रहे, या फिर बजाना सवाब होगा इसलिए बजा रहे। ये 2 एक ही बातें तो होंगी। तो कोई माइक वाला लिए नहीं बता सकता कि ढोल बजाना सवाब है। ये तो सबको मालूम है सवाब नहीं। अब रही बात कि हुसैन पाक की मोहब्बत में ढोल बजाना। चलो अगर मोहब्बत में बजाते हो तो मैं ठंडे दिमाग से, हल्के दिमाग, किसी को टॉर्चर नहीं करना। मेरा मतलब किसी को बिगाड़ना नहीं, सुधारना।
भाई अभी तक हमें पता नहीं था, हम वैसे करते चले आए, जैसे हमारे चलता चला आया ढोल बजता हम भी बजाने लगे। लेकिन अब धीरे 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 इल्म होता चला गया, हम लोग बजते चले गए। पहले शादियों में नाचने वाली औरतें आती थी, बोलो हो कंपनी नाच होते नहीं होता था। फिर उसके बाद औरतें मिलना बंद हो गई, तो आदमियों को गेंदे फेंदे रख के उन्हीं को नचवा दिया। बोलो ऐसा भी होता था। अब उसके बाद वो भी नहीं मिल रहे, तो डीजे रख दिया, तो मोहल्ले के घोड़े शराब में लगाओ, जुए में लगाओ, सट्टे में लगाओ, और तुम्हें लगा दिया, असली चीज भूल गए। अब नाच उतर आया, खेल उतर आया, कूद उतर आया, गुंडागर्दी उतर आई, इसी में लग गए, सारी चीजें खत्म, असली चीजें खत्म। 2 महीने थे तुम्हारे पास मुहर्रम और चेलम के, इस वक्त में ना तुम्हारे हाथ पांव कसते, घरों में हथियार भी होते, हथियार का मतलब पिस्तौल वगैरह नहीं, तलवार है। मगर अब तुम्हारी कमर में दम नहीं है, तुम्हारे सीनों में दम नहीं है। पुराने आदमी थे जो लाठी चलाते थे, तुम्हारे बस की कहां रखी है? तुम तो खाली मोबाइल चलाओगे, रोगे, SMS लिखोगे, चैटिंग करोगे, मरोगे और मारोगे, बस। ये लोग थे जिन्होंने लाठियां चलाई हैं 10-10 के मुकाबले में। अगर गैर मुस्लिम की लड़की को भी वो खींचने आ जाता था ना, तो मुसलमान की लाठी उसके दरवाजे होती थी, मूंछों पे हाथ कहता मैंने अपनी माँ का शेरनी का दूध पिया, अगर हिम्मत है तो ले जाके दिखा। ये लोग थे वो, तुम नहीं हो। तुम तो क्या हो, शादियों में ना, शादियों में बाल काट लेगा, उल्टे सीधे कपड़े पहन लेगा, ऐसा तकता है औरतों को जैसे कि बौराना कुत्ता। तुम लाठी चलाने के लायक हो। ये लोग डिडुआ खेलते थे, कबड्डी खेलते थे, कभी गलत। जितना इल्म था, ये मैं समझता हूँ पहले इल्म नहीं था, मगर थे बहुत भोले, थे बहुत सीधे। एक आदमी के छप्पर को पूरा गांव चढ़ा कर रख दिया करता, पूछो कभी पैसे लिए? अब तो सगे भाई का लिंटर पड़ रहा, वो मजदूर करना पड़ता उसे। सगा भाई कमरे में बैठा हुआ मोबाइल चला रहा, आग लग रही है उसका कारोबार में, ये नहीं देख सकता। और दूसरे भाई को अल्लाह ने पैसा दे दिया, उसके बच्चे फटे हुए पहन रहे हैं, ईद बकरा ईद को नहीं, जुए में उड़ा देगा, सब कुछ कर लेगा, भतीजे भतीजे भांजे भतीजो बहन को कुछ नहीं देखेगा, अपने ही करेगा जो भी करेगा। ये मुसलमान का नाम, इसको बोलोगे तरीका? पहले पुरानी औरतें, इनमें अगर 1-2 बैठी हो तो पूछो, मेरी वो बहन बैठी है पुरानी, समझे, अपने बाप के सामने गूंगी बन जाती थी, गूंगी। बड़े भाई के सामने बोलती नहीं थी, बोलती। अगर 2-4 आदमी खड़े हो ना, तो ऐसा छुप छुपा के चोरों की तरह जाती थी। और आज की ये मेरी बच्ची, सीने पे दुपट्टा नहीं, आप फेंका, मोबाइल हाथ में लिया, अब्बा हो, अम्मा हो, हाजी जी, कोई भी ऊंचे पे खड़े होकर ठिट्टा मार रही है, सेल्फी ले रही है, सेल्फी। एक गिर गई सीने पे से, हो गई लंगड़ी। अब्बा की शर्म नहीं, अम्मा की शर्म नहीं, गैरत नहीं, अब की है। पहले की अगर मेरी किसी बहन की ना शादी माँ बाप से गलत जगह हो जाती थी। गलत जगह का मतलब ये था, लड़का शादी के लायक नहीं था, मेरा इशारा समझ रहे हो, देखने भालने में पूरा था, लेकिन शादी, मगर उसने अपने शौहर की इज्जत इतनी रखी, न घर वालों को बताया, न किसी को बताया, औलाद भी नहीं हुई क्योंकि वो इस लायक नहीं था। मगर दामन उस औरत ने, उस लड़की ने ना, पुरानी औरतों से पूछो, इतना साफ रखा, इतना साफ, दामन पे दाग आने नहीं दिया, और घर की इज्जत संभाल कर रखी। आज तक पूरी जिंदगी उसी घर में गुजारती, सब्र करती रही, मगर बेइज्जत अपने शौहर को नहीं होने दिया, माँ बाप की गर्दन झुकने नहीं दी। पूछो। और अब समझे, खा रही है, पहन रही है शौहर का, और चला गया सऊदी अरब, दूसरों से मोबाइल पे, मोटरसाइकिल पे घूमे फिर रही है, मोबाइलों पे वीडियो कॉलिंग पकड़ी जा रही है। शर्म आया, गैरत है क्या ये? मेरी बात तुम्हें बुरी लग रही हो, और बात अब आदमी भी ऐसी है लफंगा, बीवी घर में बिचारी है, दूसरों के चूल्हों पे पड़ा, भाई तू क्यों पड़ा, बेगैरत कहीं के। अपनी औरत के सामने मत्थे की घुंडियां नहीं निकल रही है, गालियां बक रहा, और दूसरी औरतों ठिट्टे मार रहे हैं, ठिट्टे, मजाकें चल रही है। कौन बिगाड़ रहा है? हम और जल से इसीलिए होते ताकि सुधरो। मेरी बहनें भी सुने, भाई भी सुने, इतने प्यारे थे यार, इन लोगों में ताकत थी, ताकत। अगर गाड़ी अटक जाए ना, पहले कच्चे रास्ते होते थे, बैलगाड़ी चलती थी, पहिया अगर बीच में चला गया ना, बैलों से नहीं खिंच रही है भैंस से, तो ये कांधे पे तहमत रखता था, और उस पर लगा दो, मारता था जोर, तो गाड़ी पार कर दिया करता। ये हीरो था, हीरो। पूछो, ये लोग हीरो हैं, हीरो। तुम कौन हो? गाल में गड्ढे, आंखें तैरा रही है, चल जे चिड्ढा,
समझे। और टकरिया तेरी मेरी बहन बेटियों को, और लीवर अच्छा नहीं है, पीरिया लिव 52। पुराना आदमी अब भी नए हीरो के थप्पड़ मार दे, 3 कलावादी खाएगा, 2 बोतलें चढ़ेंगी। सही बता रहे हो। इन लोगों ने ना अगर झगड़ा भी किया, औरतों पे हाथ नहीं छोड़ा इन्होंने, इज्जत करते थे। बच्चों को नहीं मारा इन्होंने, इज्जत। सीना तान के मैदान में लाठी लेकर आ, तेरी माँ ने दूध पिलाया तो मैदान में निकल। ये मर्द थे यार ये लोग, पूछो इनसे। और अब तो जो तुम्हारा दोस्त है ना, सबसे बड़ा सपोला सांप वही है। माफ करना मेरी बात, सबसे ज्यादा वही है। पहले अगर किसी की लड़की का रिश्ता होता था तो उसके दुश्मन के घर जाता था पूछने, हाँ भाई मैं फलाने की लड़की से रिश्ता कर रहा हूँ, तू बता कैसी है वो लड़की, कैसा रहेगा रिश्ता। तो वो कहता था सुनो वो मेरा दुश्मन है, मिल गया सर फाड़ दूंगा, वो मुझे मिल गया मैं उसे मार दूंगा, मुझे मार ले। लेकिन बात सच्ची कहूंगा, लड़की में कोई कमी नहीं है, लड़की साफ सुथरी। ये दुश्मन कहता था दुश्मन। और आज क्या कह रहा, जो साथ में नाश्ते कर रहा, बैठ रहा, रह रहा, उसे पता चल गया ना लड़का अच्छा, तो आड़ में खड़े हो कह दो अच्छा रिश्ता दिलवाऊंगा, इससे अच्छा बोलोरो मिलेगी, कहां चक्कर में पड़ रहा, और तुम्हारे साथ में नाश्ते कर रहा है। ये है ये गद्दारी। पहले के लोग ऐसे नहीं थे। कई एक घर होते थे ना, किसी का घर छप्पर होते थे, जाते छप्पर पूछो टपक रहा ना तो कहता अरे तेरे बच्चे बारिश में भीग रहा, जा मेरी बैठक पड़ी है रह ले जा। आज कह के देखियो रजिस्ट्री करा के छीन लेगा, मार देगा, तुम्हें जहर दे। पुराने दोस्त होते थे ना, दोस्त तो जैसे अपनी बहन को भात देता था वैसे ही दोस्त की बहन को भात देता था। पूछो इन लोगों से, ये थे दोस्त। कहां हो तुम, किस चक्कर में हो। और वो भी लड़की उसके दोस्त की बहन उसको ऐसे ही समझती थी जैसे मेरा सगा भाई। मिठाई लेके जाती थी, भात मांग, क्या पक्के सच्चे रिश्ते थे यार। इन पुरानी औरतों इतनी डलिया इतनी भर के डलिया रोटी बनती थी। शेर थे ना, 7-7 8-8 रोटी खाते थे, वैसे ही काम करते थे। औरतें भी शेरनी थी, शेरनी कुट्टी काटती थी, वही मशीन चलाती थी, भैंसे पालती थी। धूप में बैठ जाना तो इनके गाल सुरख हो जाते थे, सुरख जैसे आग का अंगारा। ये खूबसूरती थी, खूबसूरती। और अब ऐसी है जैसे कपड़ा निचोड़ दिया, खून खत्म, जैसे सफेद चिट्टा कपड़ा। अब जा रही है शादी में तो अब लगा रही है रंग, अब बनेगी खूबसूरत। खाती थी ये पहले, 10-10 बच्चे हुए इनके, कभी हॉस्पिटल नहीं गई। और अब तो पहले ही बच्चे में हॉस्पिटल में कटी पड़ी। और अगर सास ससुर ने कह दिया बेटी थोड़ा काम कर लिए तो सबसे बुरी ससुराल वही है। बेड पे पड़े 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 पड़े, अब ऑपरेशन हो रहा। 22 साल की लड़की 25 साल की हिरनी की तरह होती, छत पे से कूद जाना ऐसी कूदते हुई जाए हिरनी, मगर रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन लगवा के पेट काट दिया उसका, उसे बर्बाद कर दी उसकी जिंदगी। तुमने बेकार बना दी है जिंदगी। उससे अपना बच्चा नहीं संभलता, घर का तुम्हारे पोछा नहीं लगता, लच के झाड़ू नहीं लगती, कमर में दर्द होने लगता। या तो तुम खुद काम करोगे या तुम्हारी माँ काम करेगी, या वो अपनी छोटी बहन को लाएगी, वो बच्चे संभालेगी, तब तुम्हें चाय मिलेगी। तुम समझ रहे हो कि ये ऐश और आराम है। तुमने इन लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर दी, वरना इनकी जिंदगी 25 साल की लड़की और उसके कमर में दर्द, 20 साल की लड़की शेरनी हिरनी होती। ये पूछो 10-10 बच्चे हुए हैं, कभी गई हॉस्पिटल नहीं गई। मगर अब तो बटन दबाया, घर चटनी पिस रही है, पिसौगी मिर्चे पानी में घोल के पी लो। सिल होती थी ना, सिल जानते हो, उस पे इतना लहसुन प्याज मिर्चे ऐसे ऊपर बैठ के मारती थी रगड़ा। ये जिम थी उसकी, जिम समझे, उसकी धांस मुंह में जाती थी। कोरोना नहीं हो सकता, फेफड़े खराब नहीं होते। और अब तो इतना जलन हसद, इन औरतों का अगर चेकअप कराओगे सबके आधे फेफड़े खराब निकलेंगे। क्यों? जलन हसद। और जलन हसद काय का बताओ? अरे उसने कैसे कपड़े पहन लिए, उसके कैसे कपड़े, उसके कैसे कपड़े, उसकी कैसी चुटिया, उसका कैसा मेकअप, ये जलन हसद।
सुबह को फजर में औरतों की आवाज आती थी कुरान की तिलावत की। आज आवाज आ रही घरों से? कोई भी ऐसा नहीं है जिसके घर में कुरान ना हो, सबके घर में कुरान है, मगर ताक में लिपटा हुआ रखा हुआ है, लिपटा हुआ। और मोबाइल, तीनों बेटियां हैं तो उन पोंछ पोंछ के कपड़े बदलवा रही है। कुरान शरीफ नहीं खोल के देख रही है, कुरान शरीफ नहीं उठाती। हाँ, कब उठाती है? उठाती है, लेकिन कब? जब मियाँ बीवी में झगड़ा होता है ना, तो रोते हुई भागती है कुरान को, कहती है उठाऊं कुरान, खाओगे कसम? अच्छा, तेरी कसम खाने को उतरा ये कुरान। सत्यानाश कर दिया। मुबारकबाद है आप लोगों के लिए, मुबारकबाद है इन कमेटी वालों के लिए। तुम लोगों ने जलसा, हर साल जलसा करो ताकि गांवों में ये बातें पहुंचे। और मेरी बच्चियों, पर्दे का एहतमाम करो। लड़की वो लड़की नहीं है जिसका जिस्म दिखे, वो लड़की ने उसे मानते ही नहीं। औरत का मकाम यार जो आला चीज होती है। कुरान शरीफ कई कई हजार की किताबें होती हैं, मगर किसी किताब पे पर्दा या गिलाफ होता नहीं। और कुरान शरीफ कितना मुअज्जम, उसकी तरह कोई किताब है उस पर गिलाफ होता है। कोई 10 लाख की बिल्डिंग बना ले, 10 करोड़ की बना ले, किसी पे खिलाफ होता नहीं। लेकिन दुनिया की सारी बिल्डिंगों में अल्लाह का घर खाना है काबा, उस पे क्या है? औरत का मकाम कम है। औरत अगर सही चल जाए ना, यहूदियों ने यही तो सोचा, इनकी औरतों को बिगाड़ो क्यों? अरे यार, इनकी औरत अगर कुरान पढ़े, औरत अगर सैयदा फातिमा के तरीके पर चले, तो कभी तो गौस को पैदा कर देती, कभी गरीब नवाज को पैदा करती है, कभी सैयद सालार मसूद गाजी को पैदा करती है, कभी साबिर पाक बारी से पाक को पैदा करती है, कभी मखदूम जानिया जहांगश्त मखदूम सिमना को पैदा करती है, कभी शामदार पाक को पैदा करती है, कभी गौसे पाक को पैदा करती है। ये वलियों को पैदा करने वाला मर्द नहीं, औरत ही है। मगर कौन औरत? वो नहीं है जो मोहल्ले में कुत्ते भौंकाती फिर रही है, वो औरत नहीं है जो बेपर्दा घूमी फिर रही है, वो औरत है जब शाम को अगर सोती थी तो कुरान पढ़ती हुई सोती थी, सुबह को उठती थी तो कुरान पढ़ती थी, बर्तन मांज रही है तो कुरान पढ़ रही है, और कपड़े धो रही है तो कुरान पढ़ रही है, झाड़ू मार रही है तो कुरान पढ़ रही है, पेट में बच्चा है कुरान पढ़ रही है, कुरान पढ़ रही है। कभी 18 पारे पढ़ लेती है, कभी 15 पारे, पेट में बच्चा है। लेकिन जब बच्चा पैदा होता है तो कभी 18 पारों का हाफिज कुरान होता है, कभी 15 पारों का हाफिज कुरान। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी 15 पारों का हाफिज कुरान, उनकी मां पढ़ती थी। गौसे पाक एक रिवायत में 15, एक रिवायत 18 पारों के हाफिज कुरान, उनकी मां सुबह से शाम तक पढ़ लिया। और हमारे यहाँ पेट में बच्चा, रात को सो रही, सीने पर रख के सीरियल देख रही है, मोबाइल में सीरियल, भूतों वाली मूवी देख रही है, भूतों वाली। अब वो सोते सीने पे गिर गए और सो गई, ख्वाब में भी भूत देख रही। अब सुबह को कह रही, सुनने हजरत से मुझे ताबीज रात और रात भर बड़ी डरेगी नहीं तू? अब ताबीज तरह काम करें, अपने आप को सुधारना होगा, अपने आप को संभालना होगा। पहले की माए बुजुर्ग औरतें पूछो इनसे, बच्चों को पालती थी धूप में लिटा के, तेल में लहसुन जला के उनकी मालिश करती थी, शेर बना दिया करती। बाल जीवन घुट्टी पिला पिला के इन्हें शेर बना दिया। अपना दूध पिलाती थी, इतना दूध होता था, समझे? शेरनी थी ये, शेरनी। बच्चों की ये डॉक्टर होती थी, डॉक्टर। पहले ना इतनी सवारी थी, न इतने डॉक्टर थे, न इतना इंतजाम था। मच्छर भी है तो धुआं लगा लगा के मच्छर भगाते थे, पूछो ना कोई लाइट थी ना कुछ। इन लोगों ने कैसी इन लोगों ने कैसी ये सारी चीजें करी हैं, ऐसे बच्चों को पाल दिया। अब पहले की माँ पूरी माँ थी और अब की माँ तो अद्धी माँ थी। आप कहोगे फिर आधी कहां गई? आधी गई तकिए के नीचे। आप कहोगे कैसे? रात को अगर बच्ची या बच्चा 1 साल का रोने लगे और वो माँ का दूध मांगने लगे, तो माँ के पास तो है ही नहीं, तो रसोई में नहीं जा सकती, उठ के दूध नहीं ला सकती, जबकि गैस पे 1 मिनट लगता गर्म करने।
और पहले उपले जलाती थी, लकड़ी जलाती थी, आंखें फोड़ लिया करती थी, चूल्हे में फूंकते फूंकते। पूछो पुरानी औरतों से, समझे, ये सारी चीजें, लेकिन बच्चों की खातिर सब करती थी। और अब तो बात छुपाती रही, हुर हुर करती रही, कभी बंदर से डरा रही, कभी बिल्ली। जब वो भूखा चुपाई नहीं, तो इसने क्या किया, बस तकिए के नीचे से निकाला मोबाइल और लगाए मोटू पतलू और सामने रख दिया, ले अब तेरा बाप भी रो के दिखा दे। अब वो देख रहा मोटू पतलू, 1 साल का बच्चा चक्कर में पड़ गया, कह रहा यार मेरी माँ तो है नहीं। फिर देखा, सोचा, बाप बोला, बाप भी नहीं, भूल गया दूध को भी। ये भैंस पड़ोगी सो रही है, वो रात भर उस पे आंखें फोड़ रहा। अब कहती हो दिल धड़कता है बच्चों का, दिल। काम बड़े अच्छे करे ना, अपने आप को संभाले मेरी बहन। जब बेटी ना थोड़ी बड़ी होने लगे तो माँ की जिम्मेदारी है से दुपट्टा उड़ा। अगर नंगे सर आ जाए ना, उसका औरत का जिस्म शुरू हो जाए, अगर ये बगैर दुपट्टे का चप्पल निकाल के 2 मारे घुमा के। माँ टीचर है, माँ इसकी उस्ताद है, माँ है माँ दुपट्टा। और अगर आज के बाद अगर तू नंगे सर निकल गई, तेरी हड्डी तोड़ दूंगी। अगर माँ इस नहज पे आ जाए तो उसकी आदत बन जाएगी, फिर ना भाई के सामने बगैर दुपट्टे के, ना माँ के सामने, ना बाप के सामने। फिर तुम उसे अगर मार भी दोगे ना, तो वो लड़की कभी बगैर दुपट्टे के नहीं जाएगी। मगर ये माँ है, 12-13 साल की लड़की है, मार्केट से उसकी जींस की पैंट खरीद के ला रही, टॉप खरीद के ला रही है, बाल ऐसे बांध रही जैसे फिल्मों में, ना उसका दुपट्टा बनियान पहने फिर रही है। 15 साल की हो गई, उसका औरतों का जिस्म तो है। अब समझाओ, दुपट्टा ओढ़ना उससे आया नहीं, कपड़े पहनने आया नहीं, अब दुपट्टा तो उसे काटेगा, पूरे कपड़े तो बुर्का तो उसे काटेगा ही। ये माँ की जिम्मेदारी है, माँ की। माँ अपनी बेटियों को संभाले। कोई मुफ्ती साहब दुपट्टा नहीं उड़ाएंगे, कोई आलिम साहब, इमाम साहब नहीं उड़ाएंगे। अल्लाह फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। मेरी बात किसी को बुरी लगी हो तो माफ कर देना। मेरी बहनों, तुम भी माफ कर देना। मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ, तुम्हारा भाई हूँ, इस्लामी रिश्ते का। तुम्हें पता नहीं है, तुमने जो बेटियों को मोबाइल दे रखा है ना, शहरों में जाके देखो, 50 लड़कियां गैर मुस्लिम लड़कों के साथ भाग गई, टच हो गए, अपना दीन खत्म कर दिया। बोलो नहीं है क्या ऐसा? और 50 गैर मुस्लिम लड़कियां मुसलमानों के साथ भाग गई। अपनी बच्चियों को इन बातों से बचाओ, ये माँ बाप की जिम्मेदारी। बोलो बचाओगे? बोलो। ये शेर सुन लो और मेरी गुफ्तगू खत्म। लज़्ज़ते इश्क़ नबी दिल में छुपाए रखना, लज़्ज़ते इश्क़ नबी दिल में छुपाए रखना। बोलो ना, लज़्ज़ते ये खजाना है लुटेरों से बचाए रखना, बचाए रखना, बचाए रखना। अपनी आँखों में मदीने को बसाए रखना। बोलो ना, अपनी आँखों में मदीने को बसाए रखना। और याद सरकार को सीने से लगाए रखना, लगाए रखना। आज जाहिल भी है गालिब कल बादा ओढ़े। बोलो या रसूल अल्लाह, आज जाहिल भी गए आलिम का लिबादा ओढ़े। ऐसे मुल्लाओं से ईमान बचाए रखना, ऐसे मुल्लाओं से
ईमान बचाए रखना, ये खजाना है लुटेरों से बचाए रखना, अपनी आंखों में मदीने को बसाए रखना, तेरे सजदों को भी अल्लाह खैर अता फरमाए। इतनी कम उम्र में बहुत प्यारी निजामत की जुमले एक एक तुलाओ, एक एक तुलाओ, पढ़े लिखे लोगों को पहचान अलग। अब बच्चे के पाँव जो मुहावरा बोलते हैं पालने में ही पता चल जाते हैं, खुतबा पढ़ने से पता चल, लिफाफे का ऊपर एड्रेस देखते ही मजमून का पता चल जाता है, हेडिंग पढ़ते ही उसकी अजमत का पता चल जाता है। तेरे सजदों को भी मिल जाएगी मेराज वफा, मोहब्बत की मेराज, तेरे सजदों को भी मिल जाएगी मेराज वफा, कहिए या रसूल अल्लाह, तेरे सजदों को भी मिल जाएगी मेराज वफा, सर झुकाना तो जरा दिल भी झुकाए रखना, झुकाए रखना। आखिरी शेर, वरफाना लका ज़िक्रक है उन्हीं की खातिर, वरफाना लका ज़िक्रक है उन्हीं की खातिर, राज इस राज को सीने से लगाए रखना, लगाए रखना, ये खजाना है लुटेरों से बचाए रखना, अपनी आंखों में मदीने को बसाए रखना। मैंने बयान किया है एक तकरीर में छिपकली का वाकया बयान किया, तो वो मौजू अलग, वो मौजू क्या अलग है। मौजू अगर मैं इसमें जोड़ता हूँ तो मौजू से थोड़ा हटा हुआ रहेगा, इसलिए दो बातें बता दूं। अब पता नहीं कौन किस दिल से कहता है, इंशाल्लाह जिंदगी रही तो तकरीर होगी, फिर उसी मौजू को लेकर के चलूंगा। वो उन लड़कियों पर है जो लड़कियां टीवी देखती हैं और मोबाइल चलाती हैं, तो अल्लाह का अजाब एक लड़की पे नाजिल हुआ था। वो अपनी माँ का कहना नहीं मानती थी। जुमे का दिन था, 16वां सिपारा पढ़ रही थी, आधा तकरीबन हो गया था, तो वो टीवी नई नई चली थी उस वक्त, वो अपने शौहर के, वो अपनी सहेली के साथ देखने चली गई, तो अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ। रहल के नीचे से अल्लाह ने छिपकली पैदा कर, और वो छिपकली उसके यहाँ पे चिपट गई, वो तड़प तड़प के मर गई। पूरा एक वाकया ये अच्छे अंदाज में मैंने बयान किया है, तो मैंने ये बात बता दी। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो मुलाकात होगी, उसको उसी मौजू पर बयान करूंगा, मगर मैंने बता दिया छिपकली का वाकया क्या था। ये इस्लाह के लिए मेरी बच्चियों, तुम अपनी माँ का कहना मानना। तुम्हारी माँ अगर तुम्हें डांटे फटकारे तो तुम्हारी माँ दुश्मन नहीं। ये कपड़ा मुझे अच्छा लगता है ना मेरे पास, अगर इस पर धूल आ जाए, मैं इसको ऐसे करके झड़क रहा हूँ ना, तो तुम्हारी माँ अगर तुम्हें डांटे तो तुम्हारी माँ ये चाहती है मेरी बच्ची पे जरा सी भी गर्द ना हो जाए। दुश्मन नहीं है, वो प्यार ज्यादा करती है, प्यार। और अगर बाप तुम्हें डांटे तब भी आज के बाद नमाजों की पाबंदी करना, बुराइयों से बचते रहना, माँ बाप की इज्जत करना, हर एक दूसरे की इज्जत